अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम्स। आशा करता हूँ दोस्तों वो सारे चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नहीं आ रहा हो तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके बता दें, ठीक है। अब हमारा नाव और धारा, नाव और धारा में देखो क्या है। नाव और धारा में क्या है, नाव नदी में कोई नाव चल रही है और उसी तरफ कोई धारा बह रही है। यदि नदी की तरफ ही कोई नाव चलेगी तो उन दोनों की स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। क्योंकि खुद की मान लो कोई नाव, उसकी स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और धारा की तरफ ही चल रही है, इधर ही धारा बह रही है, इधर ही नाव चल रही है, और धारा की स्पीड है मान लो 3 किलोमीटर पर आवर। तो ये याद रखना, जब धारा के अनुकूल या धारा के साथ चल रही है तो ये स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी 12 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि हम भी इसी तरफ चल रहे हैं और धारा भी इधर चल रही है, तो क्या हो जाएगी, इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस। और दूसरी चीज़ इसमें क्या आएगी, यदि धारा इस साइड चल रही, धारा इस साइड है और नाव इस साइड जाएगी, तो इन दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। 9 किलोमीटर पर आवर और 3 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। धारा के अनुकूल और प्रतिकूल समझना है, ठीक है ना। धारा के अनुकूल जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। धारा के प्रतिकूल जाएगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है ना। ध्यान रखना, इसमें कुछ नहीं होता। हमें सबसे पहले क्या दिया होता है, हम कुछ भी मान ले, मानना धारा की चाल, नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब एक धारा के अनुकूल जाएगी, धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। और धारा के प्रतिकूल नाव की चाल ये जाएगी x माइनस वाई हो जाएगी, ठीक है। ये बस ये चीज़ याद रखनी है आपको इस पूरे चैप्टर में। ज़्यादा तो मेन यही रहेगा, x प्लस वाई और x माइनस वाई। कभी कभी क्या पूछ लेगा, इससे भी हम वही निकाल देंगे, शांत जल में नाव की चाल और धारा का वेग, इससे भी निकाल सकते। और छोटा लेना है तो शांत जल में नाव का वेग पूछ ले तो क्या जाएगा, 1/2 x प्लस वाई भी कर सकते हैं, ठीक है। या ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई बटे 2। और धारा का वेग पूछ ले x माइनस वाई बटे 2, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इससे भी आ जाएगा। अब देखो हम पहली टाइप करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। पहली टाइप है, एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर पर आवर है और तथा धारा के प्रतिकूल चाल 14 किलोमीटर पर आवर है, तो शांत जल में नाव की चाल बताओ। देखो आपको पता है नाव की चाल धारा के अनुकूल आपको क्या बताया था, x प्लस वाई बताया था, कितनी है, 18 किलोमीटर पर आवर। और धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई 14 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ से अब निकाल देंगे, क्या पूछा, नाव को हमने क्या मानना था, x, और धारा क्या माना था, y, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 2x बराबर, ये कितना हो गए, 8 4 12, 1 2 और 1 3, क्या आ जाएगी, 16। x बराबर क्या आ जाएगी, 16 किलोमीटर, ठीक है। अब इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, इसमें रखो x प्लस वाई बराबर 18, यहाँ 16, y बराबर 18 माइनस 16 कितनी आ गई, 2 किलोमीटर पर आवर। यानी आपकी नाव की तो आ गई कितनी, 16 किलोमीटर पर आवर, और धारा की आ गई 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आप इसको वैसे भी कर सकते हो, x प्लस वाई करोगे तो 18 और x माइनस वाई करोगे तो 14, ठीक है ना। आपके दोनों की आ गई, नाव की भी और धारा की भी, ठीक है। अब करो नेक्स्ट में क्या है, एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा के विरुद्ध 6 किलोमीटर पर आवर है। धारा का वेग तथा शांत जल में तैराक की चाल याद करो। वही है, धारा की दिशा में
मान लेते हैं माना नाव या तैराक की चाल x और धारा की चाल क्या y। ठीक है, अब आगे क्या करना है, धारा की दिशा में x प्लस वाई और धारा के विरुद्ध x माइनस वाई दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर और ये दे रखा है कितना 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से भी निकाल देंगे, ये हो जाएगा 2x बराबर 16, x बराबर क्या 8। जब x बराबर 8 है तो x प्लस वाई बराबर 10, x बराबर 8 है तो y बराबर क्या हो जाएगा 10 माइनस 8 बराबर 2। ठीक है ना। अब तैराक की आगे क्या, तैराक को क्या मानना था x की वैल्यू 8 और धारा क्या आएगी 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। हम सीधा भी कर सकते हैं, सीधा कैसे बताया था आपको, x प्लस वाई 10 और प्लस 6/2 कितना होगा 16/2 8 और 10 माइनस 6/2 4/2 यानी 2 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर। आ गई ना सीधा भी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखो नेक्स्ट टाइप में क्या है, एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर पर आवर है तथा धारा के विरुद्ध नाव की चाल क्या होगी यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है ना। नाव धारा के पूछा है, देखो धारा के अनुकूल, हमें धारा के अनुकूल आपको क्या बताया था, क्या मानना है, धारा के अनुकूल क्या मानना है, x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। धारा के विरुद्ध नाव की चाल क्या होगी जी, धारा को हमने क्या मानना था y। ठीक है ना। हमेशा याद रखना नाव को क्या मानना है x और धारा को क्या मानना है y। ठीक है ना। अब धारा की चाल हमें पता है, धारा की चाल कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर, लेकिन x की नहीं पता। क्या पूछा है, धारा के विरुद्ध पूछा है। अब देखो x प्लस 3 इक्वल टू 12 किलोमीटर, क्योंकि हमें ना धारा की चाल पता है, x की क्या आ गई 12 में से 3 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, कितना बच गया 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ये किसकी आ गई नाव की चाल और धारा की चाल 3। क्या पूछा धारा के विरुद्ध नाव की चाल, धारा के विरुद्ध, तो धारा के विरुद्ध क्या होता है, धारा के विरुद्ध क्या होती है x माइनस वाई होती है। ठीक है। x की वैल्यू क्या आपके पास 9 किलोमीटर और धारा की 3 किलोमीटर, तो कितनी होगी 6 किलोमीटर पर आवर। धारा के विरुद्ध आंसर क्या आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर पर आवर है। धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा। अब हमें नाव की चाल दे दी, शांत जल में नाव की चाल क्या है 13 किलोमीटर पर आवर है। धारा का वेग भी दे दिया, धारा का वेग या धारा की चाल कितनी दे दी 4 किलोमीटर पर आवर। नाव को क्या मानते हैं x और धारा क्या मानते हैं y। धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर, धारा के अनुकूल जाएगा, धारा के अनुकूल जाएगा तो क्या होता है x प्लस वाई होता है। ठीक है ना। x की वैल्यू क्या थी 13 और y की 4, कितनी होगी 17 किलोमीटर पर आवर होगी स्पीड। ये क्या आ गई धारा के अनुकूल स्पीड आ गई। ठीक है। हमें जाना कितना है, धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करनी है। दूरी कितनी तय करनी है हमें 68 किलोमीटर। चाल कितनी है हमारी 17 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि धारा के अनुकूल है। तो समय क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा दूरी बटे चाल, 17 चौक 68, 4 घंटे आ जाएगा ये आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, नहीं आ रहा तो कमेंट करके बता दे, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।